स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। नकल और पेपर लीक रोधी बिल पर सदन में ध्वनि मत से यह पारित हुआ। जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। इससे पहले बिल पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा, बिल पारित होने के बाद नकल और पेपर लीक प्रकरणों पर लगाम लगेगी। चर्चा के दौरान कटारिया भावुक हो गए। कहा, नकल के कारण गरीबों का हक मारा गया, परीक्षा का सिस्टम बदलना जरूरी। वहीं रीट को लेकर बीजेपी ने फिर सरकार को घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, रीट भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए थी, लेकिन सरकार क्यों डर रही है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, रीट मामले में भजनलाल, प्रदीप पाराशर जैसे लोग गिरफ्तार हुए, 11 लोगों को जमानत मिल गई। यह पर्दे के पीछे खेल किया गया है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा, कुछ स्टूडेंट्स रात भर जागने के लिए दवा लेते हैं, नहीं करना चाहिए, ये पूरी नींद लेनी चाहिए। संसद भवन में वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम के चैम्बर में मंत्रणा हुई। सेंट्रल हॉल में वसुंधरा राजे ने प्रदेश के सांसदों से भी मुलाकात कर प्रदेश के हालात पर बात की। भरतपुर में यूआईटी ऑडिटोरियम में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में डिजिटल सदस्यता अभियान प्रभारी संजय निरुपम, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत करने के लिए कलेक्ट्रेट चौराहे पर दौसा में कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन भरतपुर जाते समय डोटासरा रुके नहीं, जिससे कार्यकर्ता नाराज है। विधायक मदन दिलावर कोटपुतली के बस्सी कस्बे पहुंचे। उन्होंने मांडल स्थित देवनारायण मंदिर में झंडा लगाने के आरोप में जेल में बंद गोपाल गुर्जर के परिजनों से मुलाकात की। पेट्रोल डीजल गैस के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास शामिल हुए। मंत्री खाचरियावास ऊंट गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन स्थल पहुंचे। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी पर जमकर बरसे और बीजेपी पर झूठ और फरेब की राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सालासर मामले को सरकार का सांप्रदायिक तुष्टीकरण करार दिया। विधायक संयम लोढ़ा के बयान को लेकर मंत्री खाचरियावास ने कहा, नेहरू गांधी परिवार हमेशा गुलामी के खिलाफ लड़ा है। जो परिवार हमेशा गुलामी के खिलाफ लड़ा, वो गुलामी पसंद नहीं कर सकता। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। बोर्ड द्वारा तमाम इंतजाम किए गए। बोर्ड प्रशासक, बोर्ड सचिव समेत तमाम अधिकारी बोर्ड कार्यालय पहुंचे। महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रार्थना की। बाड़मेर में भी परीक्षाएं शुरू हुई। माध्यमिक परीक्षाएं 31 मार्च से शुरू हुई। अलवर में अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी और ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है। चूरू में पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में बीती रात चोर बंद मकान से सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपए का माल पार कर ले गए। पुलिस जांच कर रही है। अलवर की बहरोड पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद युवक से नाक रगड़वाने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक मंदिर का पुजारी है। उदयपुर में 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बेरहमी का मामला आया। घर का काम सही ढंग से नहीं करने पर बच्ची को गर्म चाकू से दागा गया। मुंह और हाथ पैर जला दिए गए। भरतपुर में सारास चौरास चौराहे पर नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। नशे में धुत युवती आसपास मौजूद लोगों से गाली गलौज करती नजर आई। लोगों ने उसके साथ हाथापाई की। पुलिस के सामने ही युवती को लात घूंसों से पीटते दिखे। मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नागौर में पाली एसीबी ने जिला परिषद में चल रहे रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश किया। 94,000 की रिश्वत लेते नागौर जिला परिषद का बाबू और उसका साथी गिरफ्तार।
भरतपुर जिले के दरगन कॉलोनी में फल विक्रेता जितेंद्र सैनी की संदिग्ध मौत मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मामले में आरोपी पत्नी गिरफ्तार हुई। झुंझुनू में पचेरी पुलिस ने सोहली गांव के एक युवक को एक रिवॉल्वर, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सीकर के खंडेला थाना क्षेत्र के गांव दूधवाला पास में कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने शव बाहर निकाला। भरतपुर के थाना पुलिस ने 29 किलो गांजे को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भीनमाल के पास भादरडा गांव में अवैध पत्थर खनन को लेकर न्यायालय में याचिका लगाने वाले युवक पर पत्थर माफियाओं ने हमला कर दोनों पैर तोड़ दिए। राजसमंद पुलिस ने रोडवेज कर्मचारी पर हमला, मारपीट और रुपए लूटने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में बिजोलिया कस्बे में मामूली कहासुनी के बाद बाप बेटे ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। प्रतापगढ़ शहर के पंजाब नेशनल बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे जमा कराने आए युवक के बैंक से 2 महिलाओं ने 2,14,000 रुपए पार कर दिए। कोटा में नाबालिग लड़की ने मंदिर में शादी कर ली। लड़की को बाल कल्याण समिति लाया गया। राजसमंद जिले में केलवा बस स्टैंड पर बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की। गार्ड को बंधक बनाया, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, एटीएम उखाड़ने की कोशिश की। डूंगरपुर जिले में गरीब बनकर खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जी तरीके से राशन उठाने के मामले में अभी तक 942 सरकारी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चूरू में पुलिस ने पशु चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 10 से ज्यादा भेड़ बकरी और एक कार बरामद की। कोटा में 2-3 दिन से लापता किशोर का शव चंबल नदी में मिला। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। बूंदी में पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 ट्रेलर जब्त किए। ट्रेलर चालक फरार हो गया। अजमेर में 2 गौवंश के सिर स्कूटी पर एक युवक ले जा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो फरार हो गया। चूरू में युवती से गैंगरेप कर फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में एक मरीज अस्पताल से अचानक लापता हो गया। परिजनों का कहना है कि रजिस्टर में मरीज का नाम है लेकिन मरीज का अता पता नहीं है। टोंक के नटवाड़ा गांव में दबंगों ने दलितों से धारदार हथियारों से मारपीट कर फायरिंग की। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर बदमाशों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अलवर में बढ़ती गर्मी के बीच पानी की किल्लत विकराल रूप ले रही है। महिलाओं ने ज्योतिबा फुले सर्किल पर जाम लगाया। कॉलेज की लड़कियों ने जाम खोलने की मांग की तो हाथापाई हो गई। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर 3 किलो गांजा बरामद किया। अलवर के उद्योगनगर थाना अंतर्गत ग्राम ढाढोली में एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर की राजियासर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई कर 4 तस्कर पकड़े। झालावाड़ के सामरिया इलाके के खेत में संदिग्ध हालत में एक युवक की लाश मिली। जोधपुर में चेन स्नैचिंग का आतंक फैलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धौलपुर के सदर थाना इलाके के गांव सिंघावली में एक मकान में चोरों ने 50,000 की नकदी समेत लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ किया। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद। अलवर जिले के एनईबी थाना पुलिस ने लक्ष्मीनगर क्षेत्र में युवक की पिटाई से मौत के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में कचरे से भरे डंपर में लगी आग के बाद भी चालक सड़कों पर डंपर दौड़ाता रहा। फिर श्री गेस्ट हाउस के पास आग लगे कचरे को खाली कर रवाना हो गया। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के उपली ओडन के पास मिराज स्टेडियम के सामने नेशनल हाईवे 8 पर हुए हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर में सेना के एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। जैसलमेर शहर स्थित आसरी मठ में 10 दिन पहले हुई पशु बलि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। बाड़मेर में गुरुवार को विश्व क्षय दिवस पर 21 दिनों के कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रभात फेरी से ये शुरू हुई। जन जागरूकता रैली भी आयोजित की गई। वहीं बांसवाड़ा में चिकित्सा विभाग की ओर से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में मंडरेला चौराहे पर धुलंडी के दिन संदीप नायक की पीट कर हत्या मामले में नायक समाज के लोगों ने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को पिछले 5 माह से उनके सेवानिवृत्ति पर लाभों का भुगतान नहीं हुआ। कर्मचारी इन लोगों ने प्रदर्शन किया।
चौमू कस्बे के विभिन्न वार्डों में पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर गुस्साई महिलाओं ने पालिका कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद शाखा सैपाऊ के कार्यालय संचालन के लिए आवंटित किए गए भवन का उद्घाटन जिला कलेक्टर ने किया। प्रशिक्षण राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय राजसमंद पर करीब 42 स्काउट गाइड का राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ये शिविर 25 मार्च तक चलेगा। अलवर के बानसूर के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही सामने आई। सीएससी में बिना पुलिस को सूचना दिए बिना कारण जाने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जोधपुर में कैंसर रोगियों की मदद के लिए म्यूजिक रन फॉर होप क्योर फॉर कैंसर आयोजित होने जा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर मिड टाउन और रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा की ओर से मैराथन 27 मार्च को होगी। कोटा में आज विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते कई इलाकों में अलग अलग समय बिजली बंद रही। कंजर्वेशन रिजर्व घोषित बीड़ वन क्षेत्र अब काले हिरणों को बीकानेर से लाकर बीड़ में छोड़ा जाएगा। रेस्क्यू टीम गठित कर दी गई है। पहली बार में लगभग 48 की संख्या में हिरणों को बीड़ लाया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जाएगी। कोटा जिला अस्पताल में लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा आसानी से आप लगा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास टोंक पहुंचे और जनसंख्या नियंत्रण करने को लेकर कहा कि अगर ये नहीं किया तो सरकार सबको नौकरी नहीं दे पाएगी। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी अर्चना शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने कार्य को धरातल पर लाने के लिए तमाम प्रयासों को शुरू किया। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती मोही में जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति का मोही पंचायत की ओर से सम्मान किया गया। फील्ड में कई घंटों तक ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने हेल्थ कार्ड जारी करने का काम शुरू किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। और रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कोटा की एक फैक्ट्री में 2 कोबरा मिले। कार्मिकों में अफरा तफरी मची। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों कोबरा का रेस्क्यू किया। उदयपुर से वर्ल्ड विजन संस्था का दल कोविड टीकाकरण में गति प्रदान करने के लिए कलेक्ट्री से रवाना हुआ। दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव शुरू हो गया। ये उत्सव 31 मार्च तक चलेगा। कोटा के लक्ष्मीपुरा गांव में एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। 12 लोगों और जानवरों को निशाना बनाया। श्रीगंगानगर और राजस्थान में बल्कि यूपी में भी कन्हैया मित्तल चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। प्रदेश में बुधवार को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व क्षय रोग दिवस पर आमजन में टीबी के प्रति सजगता बढ़ाने के उद्देश्य से श्रीगंगानगर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत जिले में राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य दिवस सप्ताह की शुरुआत रविवार से होगी। आरएसएस द्वारा स्वराज 75 के नाम से संपूर्ण स्वराज की संकल्पना को लेकर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। हरावल यात्रा के बाद चित्तौड़गढ़ में इस आयोजन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में शीतला सप्तमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अजमेर में रात 12 बजे से ही शीतला माता मंदिर में महिलाएं जुटना शुरू हो गई। राजसमंद जिले भर में शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और परंपरानुसार मनाया जा रहा है। बांसवाड़ा शहर के सबसे पुराने शीतला माता मंदिर में महिलाओं ने पूजा अर्चना की। प्रतापगढ़ में आज शीतला सप्तमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किला रोड स्थित शीतला माता मंदिर पर पूजन के लिए सुबह से ही महिलाओं की भीड़ है। डूंगरपुर में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है। और श्री गंगानगर में सुबह से ही मां शीतला के भक्तों द्वारा मां शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। जैसलमेर में भी शीतला सप्तमी का हर्ष देखते ही बन रहा है। संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाने वाली और चेचक रोग से बचाने वाली शीतला माता को ठंडे भोजन पकवानों का भोग लगाया गया। उदयपुर में महिलाएं अल सुबह से ही सज धज कर शीतला माता की पूजा के लिए घर से निकली। पूजा होली के 7 दिन बाद की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजा। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में विश्व क्षय रोग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
डूंगरपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन ने मेघवाल समाज की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीकर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। समारोह में क्षय रोग निवारण के लिए कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों का सम्मान किया गया।